अब देखिए 5 का ये सवाल, इसमें कहता है कि x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण बताइए। तो देखिए एक कोण आपको दिया हुआ है x डिग्री, ठीक है, और इसका पूरक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री में पहला जो कोण है इसको घटा दीजिए, तो ये जो होगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका पूरक कोण कहलाएगा। यानी कि x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण 90 डिग्री, और इस वैल्यू को घटा देंगे इसमें से, और ये जो परिणाम आएगा यही पूरक कोण कहलाएगा इसका। और समपूरक कोण बताइए। तो देखिए एक कोण है x डिग्री, ठीक है, और इसका पूछ रहा है समपूरक कोण। समपूरक कोण तो हम जानते हैं कि दो कोणों को अगर जोड़ेंगे तो होना चाहिए कितना 180 डिग्री, तब जाकर समपूरक कोण कहलाता है एक दूसरे का। तो देखिए समपूरक कोण, इसका समपूरक कोण कैसे निकलेगा, तो 180 डिग्री है, x इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये समपूरक कोण है x का, ठीक है। तो समपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री माइनस x। बी नंबर सवाल देखिए कहता है कि 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताइए। तो 22 डिग्री आपको दिया हुआ है और इसका पूरक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो x का मान निकालिए। देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री में ये 22 डिग्री आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68। यानी कि 22 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो होगा 68 डिग्री। 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण 68 डिग्री होगा। देखिए 22 डिग्री और 68 डिग्री ये दोनों को जोड़िए 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 22 डिग्री और 68 डिग्री, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री। तो 22 डिग्री का पूरक कोण हुआ 68 डिग्री, ठीक है। समपूरक कोण तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो दो कोण आपस में एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो 22 डिग्री का समपूरक कोण निकालना है। तो समपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में ई वाला वैल्यू घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 1, यानी कि 158 डिग्री। 22 डिग्री का समपूरक होगा 158 डिग्री। देखिए 158 और 22 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर सी, इसमें कहता है कि 75 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताइए कितना होगा। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि अगर दो कोणों के मापों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये दो कोण आपस में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो एक का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए x की जगह पर रख दीजिए 75। तो ये दूसरा पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो 75 प्लस y बराबर 90 डिग्री, तो y बराबर 90, 75 आके इधर माइनस हो जाएगा। तो 90 में 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री। यानी कि 75 डिग्री के कोण का पूरक कोण है 15 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और समपूरक कोण पूछ रहा है 75 डिग्री के कोण का समपूरक कोण। तो देखिए समपूरक कोण में हम जानते हैं कि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। तब ये दो कोण आपस में क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो एक कोण यानी कि x का मान आपको दिया हुआ है 75 और ये दूसरा पूछ रहा है आपसे। तो 75 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 75, तो घटा दीजिए तो ये बचेगा 105 डिग्री। यानी कि 75 डिग्री के कोण का समपूरक कोण 105 डिग्री होगा। देखिए सवाल नंबर डी कहता है कि 50 डिग्री के कोण का समपूरक कोण बताइए। यहाँ देखिए एक कोण आपको दे दिया है 50 डिग्री और इसका समपूरक कोण पूछ रहा है। मान लेते हैं कि समपूरक कोण x डिग्री है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक दिया हुआ है दूसरा निकालना है। तो x बराबर 180 डिग्री और इसमें से 50 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 180 में से 50 घटा दीजिए तो 130 डिग्री बचेगा। यानी कि 50 डिग्री के कोण का समपूरक कोण हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। और पूरक कोण पूछ रहा है, तो पूरक कोण में क्या करेंगे 90 डिग्री में से इसको घटा देंगे 50 डिग्री को, तो बचेगा 40 डिग्री। यानी कि 50 डिग्री के कोण का पूरक कोण है 40 डिग्री।
देखिए 50 और 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो पूरा कोण में कहता है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो पूरा कोण कहलाता है। तो दो कोणों का योग देखिए 50 40 90 हो जा रहा है, यानी कि 50 और 40 एक दूसरे को पूरक हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल ई कहता है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर है डिग्री का होगा। यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर ई, पहले हम मान लेंगे कि माना वह कोण x डिग्री का है, ठीक है। तो इस कोण का समपूरक कोण पहले निकालिए। x डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? तो देखिए समपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से इस कोण को हम घटा देंगे, जो बचेगा इस कोण का समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार सवाल कहता है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर है, वह कोण क्या है? x है। और इस कोण का समपूरक कोण देखिए ये है 180 डिग्री माइनस x। तो कहता है कि वह कोण अपने समपूरक कोण का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालिए। देखिए ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस x इधर बच जाएगा 180 डिग्री। x में x जोड़ेंगे 2x, इतना बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री बटा 2 कट जाएगा 90 डिग्री। x को क्या माने हैं? वह कोण, अतः अभिष्ट कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए डिग्री तो लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली आपको लिख देना है 90। फिर देखिए सवाल एफ, इसमें कहता है कि यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण बताइए। यहाँ देखिए सवाल नंबर एफ, माना पहला कोण x डिग्री, ठीक है। मान लिया कि वह कोण जो है x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण निकालिए। देखिए x डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो पूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में से ये वाला कोण को घटा देंगे, तो इसका ये पूरक कोण होगा। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि वह कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। देखिए यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो, तो देखिए ये भी पूरक कोण है, ये भी पूरक कोण है, और दो पूरक कोण आपस में क्या है? समान है, यानी कि बराबर है, ठीक है। x को इधर लेकर आइए तो x और x 2x हो जाएगा। x इधर है, ये देखिए माइनस में इधर आकर प्लस में हुआ, तो x 2x इधर है 90 डिग्री। तो x बराबर 2 से 90 काटेंगे 45 बार में, यानी कि 45 डिग्री। तो यानी कि प्रत्येक कोण जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। यहाँ पे होगा 45 डिग्री। देखिए सवाल नंबर जी, इसमें कहता है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण का दुगना है, तो यहाँ पे कितना होगा, कितना डिग्री का होगा, ये निकालना है। यहाँ देखिए सवाल नंबर जी है, इसको पहले तो हम मान लेंगे कि माना वह कोण x डिग्री है, ठीक है। देखिए वह कोण हम मान लिए हैं कि x डिग्री है, और इस कोण का समपूरक कोण पहले निकालिए। इसका समपूरक कोण कितना होगा? तो देखिए x डिग्री का समपूरक कोण, तो समपूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री में से इस कोण को घटा देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा इसका समपूरक कोण होगा। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण का दुगुना है। देखिए वह कोण क्या है? x है, और इसका समपूरक कोण क्या है? 180 डिग्री माइनस x है। तो सवाल कहता है कि वह कोण समपूरक कोण का ये दोगुना है, ठीक है, और हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी दोगुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। तो देखिए ये दोगुना है इसका, और हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको भी दोगुना करेंगे तब जाकर इधर और इधर दोनों बराबर होगा। इसलिए हम क्या किए कि यहाँ पे 2 से गुना कर दिए। दोगुना ये है तो हम इसको भी दोगुना करेंगे तब जाके ये बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। x बराबर देखिए 180 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, और ये माइनस में हो जाएगा 2x। इसको लेके इधर आ जाएंगे, पहले से x है, माइनस इधर में आया तो इधर प्लस में हो गया 2x बराबर में 360 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर
360 डिग्री, x बराबर 360 डिग्री बटा 3 कटेगा 120 डिग्री, यानी कि x का मान आ गया कितना 120 डिग्री। तो कहता है कि कितने डिग्री का होगा, तो वह कोण 120 डिग्री का होगा। देखिए सवाल नंबर H, इसमें कहता है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि उन्हें कौन सा कोण कहते हैं। देखिए सवाल कहता है H कि दो कोणों का योग, एक कोण A है और एक कोण B है, ठीक है, दो कोण है और इसको जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हम आपको अभी बताएं कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये दो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर I, कहता है कि यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो उन्हें कौन सा कोण कहते हैं। देखिए दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो ये दो कोण आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समपूरक। सवाल नंबर J, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट है, यहाँ देखिए एक होता है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। आपको हम पूरक कोण के बारे में पढ़ा चुके हैं, समपूरक कोण के बारे में पढ़ा चुके हैं। एक कोण होता है पुनर्युक्त कोण जिसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए पुनर्युक्त कोण, इसमें क्या होता है कि इसमें 180 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा रहेगा, यानी कि इस तरह से एंगल रहेगा। देखिए इस तरह से एंगल रहेगा, ऐसे बनेगा। 180 डिग्री से ये बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इस एंगल को देखिए यहाँ पे एंगल बना हुआ है, यहाँ से देखिए ऐसे 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री यहीं पर हो जाता है, यहाँ से भी बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इस कोण को कहते हैं पुनर्युक्त कोण। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो वही सवाल में यहाँ पूछ रहा था कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है। पुनर्युक्त कोण को प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो याद रखिएगा 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से ये कम होता है। अब अगला सवाल देखिए, इसमें कहता है कि 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप बताइए। तो 120 डिग्री है और इसका संपूरक कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक है 120 डिग्री, तो इसको घटा देंगे 180 डिग्री में से, कितना बचेगा 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री और 120 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा।